हेलो गाइस, SSY एजुकेशन में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्हें आप कॉपी पेन लेके नोट करेंगे। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था किस सन में? तो 17 सितंबर सन 1985 को इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सन 1986 में। नेक्स्ट है, राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था क्या? तो गंगा कार्य योजना शुरू की थी इन्होंने 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ की गई थी किस सन में? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था सन 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया पर्यावरण को विकसित के साथ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुमुखी प्रक्रिया होती है, अपक्षय प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह से विकसित होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो हेलियोफाइट्स ये पौधे होते हैं जिन्हें हेलियोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं तो सियोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, ऐसे जीवधारी पक्षी व स्तनधारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्ष सूर्य ताप के कारण न होकर निर्भर होता है तो भौमिक विकिरण पर निर्भर करता है। मानव पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन है, मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया किसने? तो पशुपालन ने। नेक्स्ट है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है वो कौन सी खेती है जो पुरातन प्रणाली है? तो ये झूम की खेती से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम तथा स्थानांतरण कृषि प्रचलित है तो ये किन किन भागों में? दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में विकसित है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान एवं आर्द्रता होती है तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60% आर्द्रता। क्वेश्चन हम पूछते हैं, आर्द्रता मापक यंत्र क्या है? तो ये है हाइग्रोमीटर, जिससे आर्द्रता मापी जाती है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। नेक्स्ट है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई फ्रेडरिक जेटजल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ तो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। मोस्ट क्वेश्चन है, मेघवीजन में यौगिक का प्रयोग किया जाता है तो ये ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन यौगिक के तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? अर्नेस्ट हैकल ने किया था सन 1869 में। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक की संज्ञा प्रदान की जाती है तो ये कौन थे? अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है तो ये कौन सा अध्ययन है? वातावरण एवं जीव समुदाय। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना निर्भर करता है किस पर? प्रकाश पर। नेक्स्ट क्रिया है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है? तो जैविकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो किसकी होती है? प्रकाश की। अल्पदीप्तकाली पौधे होते हैं यानी पौधे हैं तो तंबाकू एवं सोयाबीन। छाया प्रिय पौधों को कहते हैं तो हेलियोफोबस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्रियाशील सर्वोत्तम ताप है तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं तो 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं।
स्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई में भारत में ऊंचाई है तो ये 4000 मीटर के स्थायी बर्फ लाइन 1 कहलाते हैं। अंकुर के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है, वसंतीकरण कहलाता है। मरूदभिद पौधे में प्राय पत्तियां बदल जाती हैं, कैसे? कांटों में। आर्द्रता को मापा जाता है, ये क्वेश्चन हम पूछ चुके, सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वनस्पतियों के झड़ने से गैस निकलती है, तो ये कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है तो 0.93%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है तो ह्यूमस। नेक्स्ट है, भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं मालवा पठार क्षेत्र, एवं चंबल घाटी क्षेत्र। संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान स्थित है, ये कहाँ है? तो चीन में। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है वातोड़ मृदा। अधोमृदा मृदा के संस्तर को कहते हैं संस्तर वी। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है तो 5.0%। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आकिसन है इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है तो ये मैग्नीशियम। वातपोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है तो पोटेशियम, यानी कि वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं तो केशिका जल। जल धारणा क्षमता सर्वाधिक होती है मट्यार मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियां मिलती हैं तो मैंग्रोव। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है तो 6.0 से 7.0 तक। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है तो मट्यार मृदा। सर्वाधिक उर्वरक यानी मृदा एवं मिट्टी है तो दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो कैल्सिकोल्स। नेक्स्ट है, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है तो पीट मृदा में। श्वसन मूल मिलता है तो मैंग्रोव वनस्पतियों में। नेक्स्ट है, पोड़ मूल तथा स्तंभ परजीवी क्रमशः ओरोबैंकी तथा अमरवेल। नेक्स्ट है, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है तो माइकोराइजा। नेक्स्ट है, कीट बच्ची पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं? तो हाँ। नेक्स्ट है, यूटिकुलेरिया, नेपथनीज और डायोनिया एवं ड्रोसेरा पौधे क्या कहलाते हैं? ये चारों पौधे हैं कीट बच्ची पौधे, अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है, आम के वृक्ष का आर्द्रतना परजीवी है तो ये है लोरेंथस। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है तो पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है तो सोइक विकिरण को। आहार जाल की विविधताएं में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? प्रभाव पड़ता है तो स्थिरता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है क्रियाविधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो एजी टेंसली ने किया था। श्वसन की क्रिया है तो अपचायक क्रिया है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो लाल व नीले रंग में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O यानी जल का क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है परपोषी गुण। द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को।
नेक्स्ट है वे जंतु जो एक दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं तो प्रेडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं कहलाते हैं तो सर्वभक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति का महतर कहा जाता है तो अपघट्ट एवं कवक। जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं तो अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा संज्ञा प्रदान की जाती है खड़ी अवस्था में। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो एक ही दिशा में। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है तो खाद्य जाल। नेक्स्ट है ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होते हुए भी कई पदों से गुजरता है तो खाद्य जाल में। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई को क्या कहा जाता है तो ऊष्मा कहा जाता है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है तो पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की विचारात्मक धारा एवं मोबियस तथा फोर्स ने संज्ञा प्रदान की तो क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण क्या है। गाइस हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हम वह अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है वो पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक वन किस प्रदेश में तो एमपी यानी मध्य प्रदेश को सर्वाधिक वन कहा जाता है। एमपी को ही टाइगर स्टेट कहते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त क्या देते हैं तो ये ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा प्रदूषण होगा, इनमें से कौन सा प्रदूषण होगा तो वायु प्रदूषण कहा जाएगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है तो जल प्रदूषण को मापने के लिए। परऑक्सी एसिड नाइट्रेट PAN क्या कहलाता है तो वायु प्रदूषक कहलाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है तो ये नागपुर में स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है तो पराबैंगनी किरणों से। मोस्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है तो नाइट्रोजन 78%। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो ये 5 जून को। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है तो ये तापमान बढ़ जाता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है ये यूकेलिप्टस यानी सफेदा को कहा जाता है पर्यावरण का दुश्मन। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है तो ग्रीन हाउस प्रभाव सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन अनिवार्य है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है 33%। ग्रीन पीस क्या है तो पर्यावरण योजना को ही ग्रीन पीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है तो वनों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो सन 1980 में विभाग की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है तो नैरोबी केन्या में। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है तो ये ओजोन गैस होती है। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया था तो ये पांडा था, व्हाइट पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है तो ये पहले भी क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके, MP को जाना जाता है मध्य प्रदेश को। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था तो ये व्यक्ति थे M.K. मुंशी। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है तो ये खजूर है। नेक्स्ट है सफोकेशन क्या है ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव पड़ना ही सफोकेशन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है तो ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरीन, 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 फ्लोरीन और कार्बन गैसों का मिश्रण क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो संप्रेस्ड डिस्प्लेसमेंट यानी रेफ्रिजरेटर में, वातानुकूलन रेफ्रिजरेटर में, हेयर स्प्रे में, शेविंग क्रीम में, इन सभी में CFC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या कहलाता है? ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? ये हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो यहाँ हाइड्रोजन 71% है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्त संकटग्रस्त जीवों से रेड डाटा बुक है। विश्व का सबसे दूषित नगर कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी को कहा जाता है दूषित नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? तो विस्कोसिन में। नेक्स्ट है, CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो ये 65 डेसिबल पर ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने के लिए परीक्षण किया जाता है, तो जिसे हम बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। ताजमहल के पीले पड़ने के कारण को क्या कहा जाता है? तो अम्लीय वर्षा का कारण है, यानी SO2 गैस। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो ब्रह्मांड वायुमंडल में, बाह्य वायुमंडल में। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, तो ये भोपाल में स्थित है। जल प्रदूषण संबंधी कानून। नेक्स्ट, रिवर बोर्डर्स एक्ट कब आया था? तो 1956 में आया था। जल प्रदूषण वितरण के अधिनियम 1976 में बना। नेक्स्ट है, जल उपकरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो 1977 में बना था ये। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण संबंधी कानून एक्ट बना था, तो ये बना था 1948 में। नेक्स्ट है, इन प्लेमेबल्स सबस्टार सेज एक्ट बना था, तो 1952 में ये एक्ट बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बना था, तो 1981 में ये अधिनियम बना था। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। भूमि प्रदूषण संबंधी कानून फैक्ट्रीज एक्ट बना था 1948 में। नेक्स्ट है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम बना था, तो 1951 में ये बन के तैयार हुआ। इंसेक्टिसाइड्स एक्ट बना था, तो 1968 में बन के तैयार हुआ था। अवर्न लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट बना था, तो 1976 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन तथा वन्यजीव संबंधी कानून फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना था 1960 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1972 में। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बना था। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1995 में बन के तैयार हुआ। और नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन लगाते हैं, जैव विविधता अधिनियम 2002 में बन के तैयार हुआ। वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्वेश्चन नोट करेंगे। इससे हट करके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा।